हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेज पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सब हेनरी के नियम के सवाल लगा रहे हैं और आज हम लगाएंगे एनसीईआरटी के सवाल हेनरी के नियम पर। तो चलिए इस सवाल को हम सब पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्या सवाल में दिया है कि वायु अनेक गैसों की मिश्रण है। 298 केल्विन पर आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 20% एवं 79% के अनुपात में है। 10 वायुमंडल दाब पर जल के साथ साम्य में है। 298 केल्विन पर यदि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक क्रमशः 3.30 × 10⁷ mm तथा 6.51 × 10⁷ mm है, तो जल में इन गैसों का संघटन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल में आपसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संघटन ज्ञात करने के लिए बोला है। संघटन का मतलब ये है कि आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं। तो देखिए मोल प्रभाज आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको इन गैसों का आंशिक दाब मालूम होगा। देखिए यहाँ पर आपको मालूम है कि P बराबर सूत्र क्या होता है निश्चय का, KH इंटू एक्स गैस, KH इंटू एक्स गैस, ये हेनरी नियम का सूत्र होता है। तो जिसके लिए यहाँ पर P क्या होता है, किसी भी गैस का आंशिक दाब। तो अगर आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आंशिक दाब मालूम चल जाए तो आप यहाँ से देखिए ऑक्सीजन के लिए भी और नाइट्रोजन की गैस के लिए भी संघटन ज्ञात कर पाओगे। और यहाँ पर देखिए KH का मान, यहाँ पर देखिए हेनरी स्थिरांक क्रमशः, कहने का मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए KH का मान आपको सवाल में दिया गया है। आपको इस सवाल में केवल दो चीज ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए आंशिक दाब। तो चलिए इस सवाल को हम सब हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 10 वायुमंडल दाब पर जल के साथ साम्य में है। तो चलिए इस बात को हम सब लिखते हैं। देखिए दिया है कि साम्य अवस्था में जल के साथ वायु का कुल दाब कितना दिया है, 10 ATM। यहाँ पर देखिए कि साम्य अवस्था में जल के साथ वायु का कुल दाब कितना है, 10 ATM है। और इस सवाल में देखिए क्या दिया है कि 298 केल्विन पर आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग 20% एवं 79% के अनुपात में है। अब देखिए यहाँ पर आयतन की दृष्टि से वायु कितना है, 20% और ऑक्सीजन कितना है, 79%। चलिए इस बात को हम सब लिख लेते हैं कि आयतन की दृष्टि से ऑक्सीजन देखिए कितना है, ऑक्सीजन 20% है और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है आपके पास 79%। कितना है, 79%। अब हम ज्ञात करेंगे ऑक्सीजन का आंशिक दाब और नाइट्रोजन का आंशिक दाब। तो चलिए सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन का आंशिक दाब हम कैसे निकालेंगे। ऑक्सीजन का आंशिक दाब देखिए लिखेंगे हम P, यहाँ पर लिखेंगे O2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, PO2। इसका मतलब ये है कि O2 का आंशिक दाब बराबर, देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे, ध्यान समझना अच्छे से। देखिए ए कितना दिया है, 20%। तो यहाँ पर लिखेंगे 20/% का मतलब होता है 100, तो इसलिए 100 इसमें हम क्या करेंगे, भाग। अब गुणे यहाँ पर देखिए जल के साथ वायु का कुल दाब कितना दिया है, 10 ATM। तो इसलिए इसमें हम 10 से क्या कर देंगे, गुणा। 10 से क्या कर देंगे, गुणा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 2 ATM। कितना मिलेगा, 2 ATM।
अब देखिए इस एटीएम को हम चेंज करेंगे एमएम में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हेनरी स्ट्रैंग का मान दिया है वो एमएम में दिया है, ना कि एटीएम में। अगर ये एटीएम में दिया होता तो इस मान को हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये मान एमएम में दिया है, तो इसलिए इस एटीएम को हम चेंज कर लेंगे एमएम में। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक एटीएम बराबर होता है, एक एटीएम बराबर 760 mm। कितना होता है? 760 mm। ठीक है, तो इस एटीएम को हम चेंज कर लेंगे एमएम में। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुणे 760 mm से क्या कर देंगे, गुणा। तो ये हमको मिल जाएगा, देखिए चलिए गुणा कर देते हैं। 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 2 हाथ से लगे 1 और 2 सत्ते 14, 1 15, 1520 mm। ये हमको किसका मान मिल गया? O2 का आंशिक दाब। O2 का आंशिक दाब हमको कितना मिल गया? 1520 mm। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अब हम ज्ञात करेंगे N2 का आंशिक दाब। किसका? N2 मानी नाइट्रोजन का आंशिक दाब। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन का आंशिक दाब, आंशिक दाब। तो यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर लिख देंगे N2, इसका मतलब नाइट्रोजन का आंशिक दाब। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? देखिए कितना है, 79%। तो 79/100। अब यहाँ पर देखिए जल वायु का कुल दाब कितना है? 10, इसलिए 10 से हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब बचेगा देखिए 79/10। यहाँ पर एटीएम है, 79/10 एटीएम। अब देखिए जब 79 में 10 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 7.9 एटीएम। अब इस एटीएम को भी हम चेंज कर लेंगे किसमें? एमएम में। तो यहाँ पर हो जाएगा 7.9 गुणे 760 mm। ठीक है, 760 mm। अब हमको क्या करना है? 7.9 का गुणा 760 में करना है। तो चलिए यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। 760 गुणे 7.9, अभी 0.9 बाद में लगा लेंगे। तो 9 शून्य शून्य, 9 छक 54 के 4 हाथ से लगे 5। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 का गुणा 7 में करेंगे तो 9 सत्ते 63, और 63 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 68। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इधर करेंगे। 7 शून्य शून्य, 7 छक 42, 2 हाथ से लगे 4, और 7 सत्ते 49, 49 4 53। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 53। अब इसको हम जोड़ लेंगे। 0 4 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6। एक अंक पे दशमलव लगाते, यहाँ पर कितना लगा देंगे? दशमलव। तो इसका गुणा करने पर आया 6004 mm। कहने का मतलब N2 गैस के लिए आंशिक दाब कितना आ गया? 6004 mm। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लेंगे किसका मान? ऑक्सीजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए संघटन। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। अब देखिए हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर ज्ञात करेंगे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए संघटन। तो यहाँ पर देखिए सवाल में एक चीज और दिया है कि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक, माने KH, हेनरी स्थिरांक को हम प्रदर्शित करते हैं K से। अगर यहाँ पर हम N2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है नाइट्रोजन के लिए हेनरी स्थिरांक। और देखिए कितना दिया है? 3.3 गुणे 10 की पावर 7 mm। और इसी प्रकार से KH O2 के लिए कितना मान दिया है? देखिए ऑक्सीजन के लिए, ओहो, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए मान दिया है, और यहाँ पर हम निकालेंगे N2 के लिए। तो N2 के लिए जो मान दिया है वो दिया है 6.51 गुणे 10 की पावर 7 mm। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, N2 के लिए 79, O2 के लिए 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के लिए हेनरी स्थिरांक कितना दिया है? 3.3 गुणे 10 की पावर 7, और नाइट्रोजन के लिए कितना दिया है? 6.51 गुणे 10 की पावर 7। तो चलिए एक बार हम हेनरी नियम के अनुसार जो सूत्र दिए थे उस सूत्र को लिखते हैं। P बराबर KH इंटू एक्स गैस। अब देखिए जिस गैस के लिए आपको निकालना रहेगा उस गैस को हम लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको O2 के लिए संघटन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे PO2 बराबर KHO2। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के स्थान पे क्या हो जाएगा? O2। ठीक है, अब यही हमको ज्ञात करना है।
तो देखिए PO2 का मान कितना है यहाँ पर 15-20, यहाँ पर रखेंगे 15-20 बराबर KHO2 का मान कितना है 3.3 गुणे 10 की पावर 7 इंटू XO2। ठीक है, अब यही XO2 हमको चाहिए तो XO2 बराबर हो जाएगा 15-20 बटे 3.3 गुणे 10 की पावर 7। ठीक है, अब देखिए इस एक अंक को दशमलव को हटाने के लिए यहाँ से एक जीरो हम गायब कर देंगे तो बचेगा XO2 बराबर 15-20 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए क्या किए हैं कि यहाँ पर 10 की पावर 7 था, एक दशमलव यहाँ से गायब किए तो 10 की पावर 6 बचेगा। अभी 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 अब बटे 33। अब हमको क्या करना है कि इस 15-20 में 33 से भाग करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं 15-20 में 33 से भाग करनी है। तो देखिए सबसे पहले 152 में हम ले जाएंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा 4 बार। कितनी बार 4 बार, तो 4 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 × 12 2 हासिल 1 4 × 12 1 13 132। 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, 1 से 1 0 कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार ले जाए हम, लगभग 5 बार ले जाएंगे तो 5 × 15 6 बार ले जाते हैं। हाँ 6 बार, तो 6 बार ले जाएंगे तो 6 × 18 का 8 हासिल लगे 1 6 × 18 1 19 हो जाएगा 198। अब 2 में से 198 बचेगा तो कितना 2 घटेगा तो बचेगा 2 तो हो जाएगा 46। माने 33 में जब आप 1520 में भाग देते हो तो कितना आता है 46। इसके आगे आप हल कर लेना आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जब इसमें भाग देंगे तो XO2 का मान आ जाएगा 46 गुणे 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 है, अगर यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे तो यह एक अंक घट जाएगा तो XO2 बराबर हो जाएगा 4.6 गुणे 10 की पावर माइनस 5। ये आ गया आपको आपके ऑक्सीजन का संगठन। ठीक है, और इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे अब किसके लिए N2 के लिए। ठीक है, इसी प्रकार किसके लिए निकालेंगे N2 के लिए निकालेंगे। तो N2 के लिए देखिए क्या होगा, इस भाग को एक बार में थोड़ा सफा कर देते हैं। अब देखिए N2 के लिए कैसे लिखेंगे, PN2 बराबर KHN2 बराबर XN2। ठीक है, इस बार इसी प्रकार से हम किसके लिए निकालेंगे N2 के लिए। अब देखिए यहाँ पर N2 PN2 बराबर क्या हो जाएगा KHN2 इंटू XN2। अब देखिए N2 के लिए जो आंशिक दाब है वो कितना है 6004 mm। तो यहाँ पर हम रखेंगे 6004 mm बराबर N2 के लिए KH का मान कितना है, देखिए 6.51 गुणे 10 की पावर 7 इंटू XN2। ठीक है, अगर हमको XN2 निकालना है तो XN2 बराबर हो जाएगा 6004 बटे 6.51 गुणे 10 की पावर 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा है इसलिए यहाँ से हम 2 जीरो गायब कर देंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा 10 की पावर 5। ठीक है, अब वो 10 की पावर 5 नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो देखिए एक ही स्टेप में हम कर देते हैं XN2 बराबर हो जाएगा 6004 गुणे 10 की पावर माइनस का 5। उम्मीद करते हैं कि एक बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसी 6004 में 651 से भाग करनी है क्योंकि वो कटेगा तो है नहीं इसलिए हमको भागे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं हम सब 6004 में 651 से भाग देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भाग दे लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर भी आंसर लिख देंगे 6004 भागे हमको करना है 651 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 4 अंक है, अगर 3 अंक लेंगे तो केवल 6 से रहेगा तो इसलिए इसमें भाग जाएगी नहीं, इसलिए हम पूरे में ले जाएंगे। अब पूरे में ले जाने के बाद हम यहाँ पर ले जाएंगे लगभग 9 बार। कितनी बार 9 बार, तो 9 बार ले जाने देखिए क्या होगा 9 × 9 और 9 × 5 45 के 5 हासिल लगे 4 और 9 × 6 54 और 54 4 कितना हो जाएगा 58। 54 4 कितना हो जाएगा 58। अब इसको हम घटा लेते हैं तो देखिए 4 में से 9 जाएगा नहीं तो हो जाएगा 10 14 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5। यहाँ पर बचा है 9 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पर बचा है 9 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1, यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा तो 0।
अब देखिए ये जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर बढ़ा लेंगे 0। ठीक है, अब ये हो गया 14,500, तो लगभग ये जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार ले जाते हैं। 2 बार ले जाने, देखिए क्या होगा, 2 एक 2 और 2 पच्चे 10 की 0, हाथ से लगे 1, 2 छक 12, 12 1 13। ठीक है, तो यहाँ से 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ पर 4 उतर जाएगा, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1, यहाँ पर 1 कट जाएगा। ये जाएगा नहीं, देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब फिर हम 2 बार ले जाएंगे, तो 2 बार ले जाएंगे तो फिर यही 13 0 2 आएगा, 13 0 2, तो यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, अब वही फिर दशमलव का है 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 बार ले जाएंगे, कहने का मतलब ऐसे 2 2 2 आता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसमें आप भाग दोगे हो तो आपका x n2 माने n2 का संघटन कितना आ जाता है, 9.22 और गुणे 10 की पावर माइनस का 5। यही आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये एनसीईआरटी का सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।